आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात सेल। सेल के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। सेल्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, कितने टाइप्स का सेल है, वो सारे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले केमिस्ट्री का सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी भी प्रयास करेंगे खत्म कर लेने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर्स का नाम है, अर्थात सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेल सेल क्या है, जिस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, कोई भी मैटर का सबसे फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, हम लोग उसे बोल रहे थे एटम्स। एटम्स को भी डिराइव किए थे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी प्रकार से यहाँ भी हमारे लाइफ का जितने भी बॉडी है सबका यूनिट जो स्ट्रक्चर या फंक्शनल का जो यूनिट होता है लाइफ, उसे हम लोग बोलते हैं सेल। द वर्ड जो सेल होता है हम लोग डिराइव करते हैं लैटिन वर्ड होता है सेल, जिसका मतलब होता है सेलुला। मीन्स क्या होता है, लिटिल रूम, छोटा सा। ह्यूमन बॉडी द कंपोज द मोर देन, ह्यूमन बॉडी में क्या लगभग 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल हमारे अंदर मौजूद है। सबका क्या है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, डिस्टिंक्टिव फंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन है। मेमोरी में अलग सेल्स होंगे, साइट, मूवमेंट, डाइजेशन के लिए अलग सेल होंगे। सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल का यूनिट ऑफ लाइफ का हमारा यूनिट है, इकाई। सेल जिस प्रकार से एटम्स मिलकर क्या मैटर बनाते थे, यहाँ पे भी क्या होगा, सेल सारे क्या करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द मैड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल फॉर द ऑल लिविंग फंक्शन। ये क्या होता है, बहुत से स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं, और जो क्या है सारे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं सेल से। तो डिस्कवरी के बारे में जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक ये देखा क्या, द कोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। हनीकॉम्ब जो बोलते मधुमक्खी की छता, वहां से ये इसे आइडिया हुआ। The cork of resemble is the structure of honeycomb consisting of many little compartment। उसमें क्या देखिए, ये वहां पे क्या ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे घर बने होते हैं उस मधुमक्खी की छता में। कॉर्क की द ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, जो ये कॉर्क जो ऑब्टेन किया था, कहां से क्या था, एक बार का पेड़ था, बार का ट्री। नर्व सेल कैरी मैसेज, और ये ऑब्जर्व किया क्या कि जो उसमें सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, वो क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करता है। हुक ऑब्जेक्ट हनीकॉम्ब और द पोरस स्ट्रक्चर, और ये ऑब्जर्व करता है जो कॉर्क है हनीकॉम्ब पोरस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। हुक फाउंड फाइनली, जो रॉबर्ट हुक है वो पता पाता है कि जो पोरस स्ट्रक्चर है और कॉर्क रिसेंबल विल द मोनास्ट्रीज कॉल्ड द यूनिट्स सेल। ये सारे क्या रिसेंबल हुआ मोनास्ट्रीज से, जिससे हम यूनिट जिस प्रकार, इसी प्रकार से हम लोग सेल्स को डिफाइन करते हैं, अर्थात जिसे ये सेल्स का यूनिट होता है, क्या हम लोग सेल्स बोलते हैं। He published the work in the book Micrographia in the 1665। एक बुक भी पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोग्राफिया, 1665 में। रॉबर्ट हुक जो अपने अध्ययन में जो यूज किया, ये माइक्रोस्कोप था, डेड कॉर्क मधुमक्खी की छता, जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया कि इसमें लिटिल कैमरा होता है, छोटा छोटा स्पेसेस। इसके बाद आता है एंटोन वान ल्यूवेनहॉयक। ये क्या करते हैं, इंप्रूव करता है माइक्रोस्कोप को। ही मेड एन इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ही डिस्कवर्ड द स्पर्म सेल ऑफ द ह्यूमन। ये क्या करता है, ह्यूमन का स्पर्म सेल को डिस्कवर करता है। डॉग्स, रैबिट, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट, ये सारे सेल का। सेल थ्योरी की बात करें तो 1838 जैकब मैथियस सीडन एंड जर्मन बोटानिस्ट ट्रॉब्ड एक आइडिया दिया, ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। ये बताया क्या कि सारे प्लांट जो है वो क्या है, सेल कंसिस्ट करता है, अर्थात सब सेल्स का बना हुआ।
अठारह सौ 39 स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट प्रोड्यूस्ड आइडिया द एनिमल कंसिस्ट सेल। उसके बाद 1839 में एक जर्मन वैज्ञानिक भी जिसका नाम है स्वान, थियोडोर स्वान, ये भी कंसिस्ट करता है कि एनिमल के भी क्या है, सेल से कंसिस्ट करता था, तो उसका बॉडी भी सेल्स का बना है। तो बोल सकते हैं सेल थ्योरी स्वान और स्लाइडेन, क्या नाम रखेंगे, स्वान और स्लाइडेन, ये दोनों मिलकर के दिया है। जो स्लाइडेन था वो प्लांट्स को कंसिस्ट किया, सेल को, और स्वान एनिमल्स को, ध्यान रखना। उसके बाद है ओमनी सेल्यूलर सेलुलर, ये क्या बताता है, द सेल थ्योरी वाज द डिफाइंड फर्दर 1855, फिर से इसको सेल थ्योरी को डिफाइन किया गया है ना, फिर से डेवलप किया गया 1855 में, जब अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक और दूसरा बायोलॉजिस्ट आता है जर्मन का, स्वान को छोड़ करके, जिसका नाम होता है आर बिरचॉफ, प्रेजेंट करता है आइडिया का, ऑल सेल डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये क्या बताते हैं कि जितने भी सेल है पहले से वो सेल से एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात यहाँ पे डिवीजन निकल के आगे सेल डिवीजन से हम लोग आगे की ओर क्या डेवलपमेंट होता है नया सेल। तो ये क्या बोलता है, ऑल सेल डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से डेवलप सेल से वो एग्जिस्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर द कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल प्रोडक्ट सेक्रेशन, सारे जो ऑर्गेनिज्म सब क्या सेल से बने हुए हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेसेस इन सेल, सारे क्या होता है सेल्स के अंदर होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड थर्ड सेल आर स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात बोल सकते हैं कि सेल्स क्या है, हमारे लाइफ का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल्स क्या है पहले से एग्जिस्ट करता है सेल, नो कॉल नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और द डी नोवो एंड न्यू बट द विन द ओनली द डिवीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्या होता है कि जो नया सेल का फॉर्मेशन होता है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ऑलरेडी जो पहले से बॉडी में जो सेल है उसी से क्या होगा, डिवीजन मेथड द्वारा नया सेल का निर्माण होगा। ठीक है, एनर्जी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज द सिंगल सेल, डिस्कस एक्सेसिंग सेल थ्योरी, और ये भी हो सकता है कि जब उसका लाइफ स्टार्ट होता है सिंगल सेल से, फिर सिंगल सेल क्या होगी, फिर उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होते होते मल्टीपल सेल्स बन जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी सेल्स, तो इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, जब वैज्ञानिक सेल्स का स्टडी कर रहे थे तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया, माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा देखते हैं, ये क्या है, सिंपल स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप विच इज ऑफन यूज्ड टू द स्कूल में यूज किया जाता है ज्यादातर। इसमें बहुत सारे लेंसेज कंबाइंड होते हैं आपस में, और इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है 300 से 1500 टाइम्स होती है। इट यूजेस ग्लास लेंसेज, इसमें क्या होता है ग्लास लेंसेज का यूज करते हैं। यूज अ बीम लाइट इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या होता है बीम गुजारा जाता है, जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या रिफ्लेक्ट होकर के या फिर उस पर हम लोग देखते हैं। इंटरनल वैक्यूम नॉट इसेंशियल, उसके अंदर वैक्यूम होगा ये जरूरी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका बहुत ही वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से इसको चाहिए यूज के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत बड़ा होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर परफॉर्म करता है मैग्निफिकेशन के लिए, अर्थात जब उसे हम लोग बड़ा करेंगे तो, और इल्यूमिनेशन के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट यूजेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे रन करती है। इट यूजेज बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बीम यूज करते हैं। इंटरनल वैक्यूम सेल, इसमें क्या होता है वैक्यूम जरूरी होता है, तब जाकर वहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगी। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है पुरकिंजे। पुरकिंजे भी क्या है, साइंटिस्ट है पुरकिंजे, 1980 39 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ये क्या करते हैं प्रोटोप्लाज्म को खोजता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट इज द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये क्या है फ्लूइड होता है, फ्लूइड
जो कहाँ सेल के अंदर होता है, प्रोटोप्लाज्म, फ्लाडिक प्लाज्म, लिक्विड टाइप में, जो खोज किया है पुरकिंजे। पुरकिंजे क्या बताया कि सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, चिपचिपा द्रव होता है। इसके बाद आगे आता है जस्ट ऊपर जो बताया है स्वान स्लाइडेन, ये सेल थ्योरी जो दिया था है ना, कि जो प्लांट्स और एनिमल क्या है, सेल्स को कंसिस्ट करता है। स्लाइडेन क्या किया, ये वही बात यहाँ बता रहा है कि सारे प्लांट्स सेल कंसिस्ट करता है, ये एनिमल बताया, स्वान बताया था। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है बिरचॉफ, ये फर्दर एक्सप्लेन करता है सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी को फिर से एक्सप्लेन करता है और बताता है क्या, होल सेल राइजेज फॉर्म प्रीएग्जिस्टिंग सेल, यही बात है ऊपर जो बताया है, दोबारा रिपीट कर दिया। जो भी सेल्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि पहले से वो प्री एग्जिस्ट कर रहा होगा, अर्थात पहले से सेल होगा, उसी से क्या होगा, डिवीजन द्वारा नया सेल का फॉर्मेशन होगा। प्रोटोप्लाज्म जस्ट अभी बताया है क्या है, इनसाइड सेल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, लिविंग लिक्विड, वही है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सारा। द कंटेंट ऑफ लिविंग सेल कंटेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, वहीं पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होती है। ये था, ये क्वेश्चन से प्लाज्मोज क्या है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, वाटर प्लाज्मोलाइसिस द प्लस इन वाटर, जब उसके जहाँ पे हम लोग वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन से समझ लेना। इसके बाद सबसे बढ़िया टॉपिक हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जीन। सुना होगा जीन, जीन क्या है, कुछ नहीं है, पूरा ही जीन। जीन क्या होता है कि जो पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर होता है वो अपने बच्चों में लेकर जाता है, अर्थात बोल सकते हैं ये क्या करते हैं, सारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से अनदर पीढ़ी में डिलीवर करता है। जीन, जीन क्या है, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट और डिटरमाइन द ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक दैट एन ऑर्गेनिज्म, जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करेगा जो अगले बच्चे जन्म लेने वाले, जीन का काम है। इट इज द डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रेफर करता है, अर्थात इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है। जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द वन, और ये क्या करता है, इनहेरिटेड एक फॉर्म ऑफ पीढ़ी से अनदर फॉर्म में डिलीवर करता है। जीन हैव द कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट, बोल रहा है कि पेरेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कोडेड फॉर्म में कैरी करके उनके बच्चों में देयर चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी भी डिलीवर कर देगी। दैट चिल्ड्रन डिमांड एग्जैक्टली देयर पेरेंट्स, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो भी क्या होगा, एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे ही होंगे। किसका काम है ये, जीन का। जीन जो बना होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, लेकिन कभी कभी, बट समटाइम्स कभी कभी ये क्या, आरएनए मॉलिक्यूल भी देखने को मिलती है, ऑब्जर्व इन द टोबैको मोजेक वायरस, टीएमडी में देखा जाता है आरएनए को भी, ठीक है। जीन क्या बना होता है, आरएनए डीएनए का बना होता है, लेकिन समटाइम्स इट इज मेड ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स को भी देखा बना होता है। इसे ऑब्जर्व किया गया था टोबैको मोजेक वायरस, टीएमडी वायरस में देखा गया था कि यहाँ जो है आरएनए भी कंसिस्ट करता है जीन में, ठीक है। डीएनए आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये आगे क्लास में पढ़ने को आता है, 10th क्लास 9 नहीं 11th क्लास में है। न्यूक्लियाइड किस प्रकार से फॉर्म होता है, ये ऐसा इस तरह से फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक, ये क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या होता है, पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। डीएनए आरएनए जीन क्या समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अब हम उसकी बात करें, इसमें सेल्स नहीं है, था सेल नहीं है, इसका क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या होगा, लैग करेगा, लैग एनी मेम्ब्रेन, डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ, अर्थात उसके लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगा, लक्षण नहीं दिखेगी, until the entered a living body, the use
द ऑल द मैशनरी टू रिप्रोड्यूस, अर्थात वो नया जो अगला जनरेशन आ रहा है उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म अर्थात जो सेल का हम लोग डिविजन करते हैं दो पार्ट में, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। समझेंगे बड़ी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड द सेल ऑर्गेनिज्म आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है? जो सेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होता है वो भी एब्सेंट होती है। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन बडिंग। जो इसमें सेल डिवीजन होता है फ्यूजन और बडिंग प्रोसेस द्वारा होता है। बडिंग प्रोसेस क्या है? पिछली क्लास में बताए थे, जैसे आलू है, आलू में क्या होता है? छोटा छोटा बड निकल जाता है, जब ज्यादा दिन होने पे उससे हरारा निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसी बोलते हैं बडिंग। उसी प्रकार से सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें भी सेल डिवीजन उसी प्रोसेस द्वारा होती है। इसकी साइज की बात करें 1 से 10 मिलीमीटर की होती है और न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, स्टार्टिंग में बता दिए। न्यूक्लियस ये न्यूक्लियर द नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेंबर, और इसके चारों ओर फिर क्या न्यूक्लियर मेंबर भी नहीं होंगे। तो इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम होती है। कितने क्रोमोसोम? एक। याद रखने की बात है। प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात इसमें सारे क्या आ जाएगा? यूनिसेलुलर या फिर छोटे छोटे जो भी है ना, अजीब है। यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होगा? जनरली इसका 5 से 10 mm होता है और इसका क्या था? 1 से 10 mm। यहाँ क्या है? 5 से 10 mm। थोड़ा बड़ा साइज तो बड़ा है जनरली। इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा, उसमें एक ही क्रोमोसोम था। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। यहाँ पे जब न्यूक्लियस प्रेजेंट तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस है तो उसके चारों क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा। वही बोल रहा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म। सेल के चारों क्या होगा? मेम्ब्रेन होगी। सच एज माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड्स होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी अपार्टस होगा। ये सारे क्या होगा? सेल्स में देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक में। सेल डिवीजन अकर बाय द मायोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। जो इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस जैसे उसमें था कि सेल डिवीजन की प्रोसेस बडिंग प्रोसेस द्वारा या फ्यूजन प्रोसेस द्वारा होती थी, बट यहाँ पे जो होगा सेल डिवीजन वो होगा मायोटिक और मियोसिस प्रोसेस द्वारा। मायोटिक और मियोटिक प्रोसेस सेल डिवीजन ध्यान रखनी है। ये था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ये हमारा है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोइड क्या प्रोसेस है देख सकते हो। ये न्यूक्लियस क्या होता है? थोड़ा ये लार्जर होता है, ये क्या होता है? स्मॉल होती है। न्यूक्लियस क्या है? कवरिंग द डबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है? डबल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होती है। इसमें क्या होती है? मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये फ्री ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म फ्री में था। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। डीएनए कंप्लीट डीएनए प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? सिंगल डीएनए प्रेजेंट। डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है इसमें डीएनए, और इसमें हिस्टोन एब्सेंट होती है। ये था हमारा, अर्थात इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोइड याद रखना। इसके बाद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इसका बॉडी सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ है। क्या है? वन सेल। कितने सेल होंगे? वन सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वन सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है सारे को कौन एक्टिविटी कर रहा होगा? केवल एक ही सेल सारे को परफॉर्म करा रहा होगा। नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है। नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें किसी प्रकार का डिवीजन प्रोसेस है ना नहीं होता है कि मल्टीपल टाइम्स होगा। ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये हम लोग देख सकते हैं केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से। देयर लाइफ स्पॉन इज शॉर्ट, इसका लाइफ क्या होता है? शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोश के जीव। हम लोग देखेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश के जीव, जिसका
यानी जो ऑर्गेनिक होगा उसमें बहुत सारे सेल्स का बने होगा। सिंगल सेल परफॉर्म वन व्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर विद द सेल, इसमें क्या होगा, सेल्स में डिवीजन होगी। दी जो गई आर द विजिबल टू द नेक्ड आई, नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। देर द लाइफ स्पेन, इसका क्या लाइफ स्पेन लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल के लिए फंगस हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल, हम लोग क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, अब हम लोग पता है कि हमारे अंदर अर्थात मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होती है, तो किस किस प्रोसेस द्वारा हम लोग देखेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर में। क्या है, स्पार्म, व्हाइट ब्लड सेल अर्थात WBC, बॉन सेल, नर्व सेल, फैट सेल, हार्ट, स्टमक, मसल, लंग्स, आई, ये सारे क्या डिवीजन ऑफ लेबर है। सारे का क्या फंक्शनेट होती है स्पेशल। इसके बाद ऑर्गेनाइज है, देर कंपोनेंट सेल परफॉर्म स्पेशल, ये ऑर्गेनाइज क्या करता है, स्पेशल फंक्शन कराते हैं। ऑल सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनाइज्ड नो मैटर व्हाट द दैट देयर फंक्शन, सारे सेल्स का क्या होता है, सारे के पास सेम ऑर्गेनाइज होता है। एग्जाम्पल के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। देर आर 3 पार्ट्स ऑफ द सेल्स है, हम लोग क्या है, 3 पार्ट्स हम लोग सेल्स को करते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तुम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, सुना ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या करता है, ये एक गार्ड की तरह वर्क करता है, यानी जो बढ़िया रहा उसको अंदर जाने दिया, जो खराब रहा उसको रोक दिया, है ना। ये कैसा होता है, थीन, इलास्टिक, लचीला, डेलिकेट, लिविंग मेम्ब्रेन, झिल्ली की तरह। प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट, प्लांट में क्या होता है, ये सेल वॉल के फॉर्म में, अर्थात जो इनर साइड इसका सेल वॉल के इनर साइड में ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द मेड ऑफ द 2 लेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल, ये बना कैसे होता है, 2 लेयर होता है लिपिड मॉलिक्यूल का, लिपिड यानी वसा जिसको फैट बोलते हैं, एलोंग, और साथ में क्या होता है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होता है। अर्थात बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन्स का, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, आपस में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ऑल्सो कट इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्थात जिसको ये सेलेक्ट करेगा उसी को ये अंदर जाने देगा और बाहर जाने देगा, इसी इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड द एग्जिट ओनली द फ्यू सब्सटेंसेस, क्यों इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर जाने देता है और कुछ ही सब्सटेंसेस को बाहर आने देता है। इट गिव शेप एनर्जी टू द सेल, और यही है जो सेल का शेप प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी देता है, कितना कठोर तुम हो सकते हो। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वायरस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, वायरस के पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, मल्टी सेलुलर का। फंक्शन की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो फंक्शन क्या है, गिव डिफिनिट सेल, ये क्या करेगा, एक डिफाइन शेप करेगा कि कैसा होना चाहिए सेल का शेप, कैसा होना चाहिए। प्रोवाइड प्रोटेक्शन इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल, जो इंटरनल जो है इंटरनल कंटेंट है उससे कैसे प्रोटेक्शन देना है सेल को, ताकि हार्मफुल ना हो, डेड ना हो जाए सेल। इट रेगुलेट एंट्री एंड द एग्जिट सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल, ये क्या करता है, जो बाहर से अंदर जा रहे हैं या फिर जो अंदर से बाहर सब्सटेंसेस आ रहा उसको क्या करेगा, एंट्री और एग्जिट कराएगा, अर्थात परमिएबल जो बता रहे थे ऊपर। द यूजफुल मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल, जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स होगा वो सेल्स के अंदर इंटर कर जाएंगे, अदरवाइज उसको बाहर ही छोड़ देगा। सिक्रेशन से वेस्ट लीव द सेल, जो वेस्ट है जो गंदगी उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। इसके बाद जो सिलेक्ट किया गया सब्सटेंस उसको क्या करेगा, अंदर लेगा, उसको क्या करेगा, अनेबल कर देगा कि जाओ मेंटेन सेल टू मेंटेन होमोस्टेट कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज फ्री द चेंज द आउटसाइड। ठीक है, हम लोग सेल
क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिए अर्थात कोशिका झिल्ली हम लोग पढ़ लिए, उसका फंक्शन भी देख चुके हैं क्या क्या था। हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के नहीं बोलते कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, प्लांट का डेड सेल अर्थात जो सबसे ऊपरी वाला जो परत है ना, कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं। ह्यूमन में होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें होता है सेल वॉल। ये पेड़ के ऊपर जो छाल होती है, जस्ट डेड सेल का एग्जांपल हो। इसमें देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल किसके लिए आएगा, प्लांट्स के लिए आएगा, याद रखने की बात है। और वो किसके लिए था, ह्यूमन के लिए। प्लांट जो भी होता है सेल वॉल के इनसाइड बोल सकते हो, छोटा सा जैसे होता है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है, थिक होता है, नॉन लिविंग एंड द डिजिट। कैसा होता है, थिक, पतला, थिक थिक होता है। नॉन लिविंग एंड डिजिट, कठोर। ये कैसा होता है, नॉन लिविंग अर्थात डेड। ये परमेबल मेड ऑफ द सेलुलोज एंड द प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है अर्थात ये जो ये किससे बना होता है, सेलुलोज का। ये सेलुलोज का बना होता है, कहाँ होता है, केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। याद रखने के लिए जोड़िए, केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है सेल वॉल का, तो उसका जो त्वचा। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन बढ़िया है। उसको क्या करेगा, इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा, शेप बताएगा कि प्लांट्स का, प्लांट सेल का कैसा शेप होगा, ड्राइनेस होने से बचाएगा कि सेल सूख ना जाए। प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इंटरनल स्ट्रक्चर को सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ताकि बाहर से कुछ फेंक ना पड़े। ये है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ऊपर ही बताया है, फिर से बता रहे हैं। ये क्या है, लिविंग सेल का उस एरिया में आ गए जहाँ पे इंक्लूड रहता है सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ऑल द कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सारे लिविंग सेल को मिला दो, बिग सेल मेम्ब्रेन नॉन प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के विच सराउंडिंग द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म जिसके चारों रहता है अर्थात जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चारों रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म व्हिच द सराउंड्स द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विसरण। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिफ्यूज हो जाना, मूवमेंट। डिफ्यूज मतलब मूवमेंट, मूवमेंट। स्पोर्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द वन रीजन, क्या होगा, एक रीजन से हाई कंसंट्रेशन, या फिर एक रीजन से अनदर रीजन, या फिर हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया पे जाना है, डिफ्यूजन होता है। तो एग्जाम्पल डिफ्यूजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जो हम लोग किशमिश खाते हैं, उसे क्या करो, पानी में फूलने छोड़ दो, तो क्या होगी, पानी सुबह देखने पे पता चलता है क्या कि किशमिश के अंदर पानी चला गया, तो किसका है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द गैसियस एक्सचेंजेस। क्या करता है, गैस एक्सचेंज देखने को मिलता है किसके बीच, सेल एज वेल एज सेल, एक सेल से दूसरे सेल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज्यादा। इसके बाद है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेटेड टू लो। वाटर का जो मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेटेड वाले एरिया से लो कंसंट्रेटेड वाले एरियाज में, from the region for the low concentration area to the high solute concentration is the osmosis। तो इसमें जो हाई जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की जो मात्रा होती है, ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा होती है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अर्थात हम लोग प्लांट्स में देख सकते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा क्या होगा, जाइलम टिश्यू ऊपर लेके जाएगा। इसके बाद है इंडोसाइटोसिस। इट इज द इंजेक्शन मटेरियल बाय द सेल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, जो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जो क्या कर रहा था, परमेबल था अर्थात परमिशन में काम कर रहा था, वो क्या करेगा, कुछ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करेगा अर्थात जाने देगा, इंजेक्ट करेगा अपने अंदर,
जिसे बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। उसके बाद फाइगोसाइटोसिस, ये भी एक प्रकार का एंडोसाइटोसिस है। इसका मतलब होता है सेल ईटिंग। इट्स इन द प्रोटोजोआ लाइक द अमीबिया एंड द सम स्पंज। ये क्या है? फाइगोसाइटोसिस। ये इंडो टाइप का है। इसका मतलब होता है सेल ईटिंग, अर्थात सेल को ही खा जाता है। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है, सेंटर पे होती है न्यूक्लियस। लार्ज स्फीयर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या होता है? एक स्फेरिकल गोला होता है, बोल सकते हो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन्वेलप आउटर पोरस कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या करेगा? न्यूक्लियस के चारों ओर कवर किया जाएगा। इन्वेलप न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? इट इज द लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलते हैं जो न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, जो अंदर में जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के चारों रहता है उसको बोलते हैं इन्वेलप। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियस के पास क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। इसके बाद है क्रोमैटिन। ये क्या होता है? क्रोमैटिन थ्रेड लाइक अर्थात धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है। जीटीमीटर प्रेजेंट इंसाइड है। ये भी क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन क्रोमैटिन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और इसी पे क्रोमोजोम्स होता है। आगे पढ़ोगी 11th क्लास में तो देखने को मिलेगी। ये धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ दिया भी है। ये सेंटर में कौन हो गया? न्यूक्लियस हो गया। सेंटर में न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म जो उसको घेर के रखा है। ये क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो द्रव है। ये क्या है? लिक्विड फॉर्म। ये क्या? न्यूक्लियस इन्वेलप हो गया जो घेर के रखा ऊपर। और ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पॉड। इसको क्या बोलते हैं? पॉड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आगे बढ़े या इतना ही? शमूत मैम्ब्रेन बायोलॉजी और शमूत मैम्ब्रेन राइबोसोम। यहां तक आज करवा देते हैं, छोटा सा है। चलो हम लोग पढ़ने वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरापर्दवी जालिका। जालिका ये दो होता है। एक होता है खुरदड़ी, एक होता है चिकनी। खुरदड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? रफ। ये क्या हो गया? खुरदड़ी, रफनेस। एक होता है स्मूथ यानी चिकनी। ठीक है, यही पढ़ना हम लोग। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये इसका एक नेटवर्क होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब सीट, लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब एंड द सीट्स का बाउंडेड ट्यूब होता है एक तरह से सीट फॉर्म में। ये नेटवर्क का काम करता है। सम आर द कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस मेंबर। ये किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The other serve the channel for the transport material। इसका काम क्या है? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। कहां से? तो वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिफरेंट बहुत सारे रीजन, सारे रीजन पे पहुंचाना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। क्या पहुंचाएगा? मटेरियल। याद रखना। The function the cytoplasmic framework will provide the surface for the some biological activity the cell। सेल के बेस पे इसका सरफेस प्रोवाइड होता है, अर्थात रफ होगा और शमूत होगा। रफ इंडिक्लोविस क्या हो जाएगा? रफ खुरदड़ी जैसा होगा उसका ट्यूब। इसी के पास राइबोसोम होता है, अटैच होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर इसको बोलते हैं। इसको सेकंड क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर। इट हैज द राइबोसोम अटैच्ड टू इट। इसी पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स ठीक है। देयर मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस प्रोटीन। और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स को बनाना। इट इज द अबंडेंट इन द एक्सोक्राइन पैंक्रियास सेल।
ये क्या होता है, एक्सोप्रेंकियार सेल नाम के कोशिका से क्या होता है, घिरा रहता है। एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स, और यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी सेक्रेट करता है प्लाज्मा सेल्स। इट कंटेन फ्लैटेड सैक द सिस्टॉन्स, और यहाँ पे क्या होता है, सैक्स होता है, सैक्स फ्लैटेड करके एक सैक्स होता है, उसको बोलते हैं सिस्टॉन्स नाम। ठीक है। रफनेस का क्या काम है, यहाँ पे राइबोज अटैच्ड होता है, इसका काम है प्रोटीन्स बनाना, और ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाज द्वारा घिरा होता है। ठीक है। स्मूथ की बात करें, इट डज नॉट हैव एनी राइबोज, इसके पास किसी प्रकार का राइबोज अटैच नहीं होता। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन को बनाना, लिपिड को और फैट्स को बनाना, मैन्युफैक्चर करना याद रखना। ACR also the detoxify protein poisons and the drug from the liver cells of the vertebrata। ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, पॉइजन ड्रग जो भी होगा उसकी मात्रा को खत्म करने का प्रयास करेगा। ये घिरा होता है लीवर, नहीं, इट इज माउंटेन इन द लीवर, ये कहाँ होता है, लीवर में दिखने को मिलती है। इधर टेस्टिकुलम सेल्स मेनली द फॉर्म द वेसिकल्स एंड द ट्यूब, इसमें क्या होता है, ट्यूब सी है और वेसिकल्स बताए थे जो है ना, ये ट्यूब सा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, बिल्ड करता है सेल मेम्ब्रेन को। किसे वो बिल्ड करता है, प्रोटीन्स और लिपिड क्या हेल्प से। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द cell membrane with the help of build proteins and lipid called membrane biogenesis। इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम पढ़ेंगे, गोल्जी अपार्टस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फ्लैक्सिस है, ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। टिश्यू, एक मिनट हो सके तो आज ही खत्म कर देते हैं। एनिमल प्लांट सेल बचा है, बैक्यूलर्स है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपार्टस, राइबोसोम। आज ही खत्म कर देते हैं। 1 सेकेंड। चलो आज ही खत्म कर देते हैं। ठीक है। क्या है राइबोसोम, हम लोग देखने वाले राइबोसोम जो कहाँ होता है, खुरदड़ी, अर्थात उसको क्या बोल रहे थे, रफनेस, है ना, रफनेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखने को मिल रहे थे। ये जो हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ पे होता है, ये फ्रीली सब मेथड मैन अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, है ना, कहाँ पे होता है, रफनेस पे होता है, समूह पे नहीं होता, याद रखना। देर इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज बनाना। दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन द्वारा नहीं घिरा होता है। राइबोसोम, हाँ, राइबोसोम्स। इसके बाद हम देखते हैं गोल्जी अपार्टस। ये है गोल्जी अपार्टस, पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल का काम करता है। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखने को मिल रहा होगा, यहाँ ये गोल्जी अपार्टस क्या है, इसे गोल्जी अपार्टस को डिस्क्राइब किया ये कैमिलो गोल्जी नाम का व्यक्ति। ये क्या है, ये कंसिस्ट करता है, ये क्या है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड द वेसिकल्स। ये क्या है, मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है, जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे, मेम्ब्रेन झिल्ली, उसका एक सिस्टम है जो घिरा होता है वेसिकल्स द्वारा, छोटा छोटा वेसिकल्स होता है। These the vesicles parallel to the each other are the called cisterns। ये क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है, उसको बोलते हैं cisterns के नाम से। The pack and dispatch the material, इसका काम क्या है, मटेरियल को डिस्पैच करना और उसे पैक करना, खोलना फिर पैक करके आगे की ओर डिलीवर करना। किसके द्वारा, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मींस क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आउटसाइड द सेल्स में क्या करेगा, आउटसाइड करेगा, इनसाइड करेगा। इट स्टोर मॉडिफाई पैकेज द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, जो वेसिकल छोटे छोटे होते हैं उसी में क्या करेंगे, जो मटेरियल होगा उसको स्टोर करेगा
मैंने कहा तो मॉडिफाई करेगा, पैक करके कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देगा। गोल्जी अपार्टस का काम। इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। इसकी सहायता से, और यहाँ पे क्या एक सबसे बढ़िया देखने को मिलता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है, यदि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है या कोई भी जीव आ जाता है, किस तरह से क्या करता है, दबा करके खा जाता है। ये है लाइसोसोम। इसको बोलते हैं हम लोग हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग सुसाइड बैग के नाम से, याद रखना। लाइसोसोम को सुसाइड बैग। इस बैग के अंदर कोई भी चला गया, खत्म। दी फॉर्म द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये किससे बनाया गया, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है किसका, सेल का। सारे वेस्ट को ये डिस्पोज करता है, गंदगी को खत्म करता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसलिए बोलते हैं इसको। They keep the cell clean, digesting foreign material as well the old cell organisms. जो भी old cell हो जाता है उसको क्या करता है, ये क्लीन करता है, डाइजेस्ट करता है, सारे को साफ कर देता है। When the cell get the damage, यदि सेल डैमेज हो गया तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसको वर्स द डाइजेस्ट देयर द ऑन सेल, अपने अंदर क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, खा पी खत्म। Therefore लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइड बैग। इसी का आप लोग जानते हैं लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको लोग बोलते हैं पावर हाउस, या हमारे पेट के अंदर भी किचन होता है, वो किचन यही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखना। इसके पास डबल आउटर मेंबर होता है, डबल आउटर मेंबर आने जाने का, डबल आउटर। इनर मेंबर फोल्डेड, जो अंदर का मेंबर क्या होता है, फोल्डेड होता है, जिसको लोग बोलते हैं क्रिस्टी, सिस्टी, सिस्टी बोलते हैं शायद। दी हैव देयर द ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, इसका और इसके पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। दी आर एब्सेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, और रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल, याद रखना, नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल, ध्यान रखने की बात है। दी यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, इसका यूज क्या है, याद रखनी है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से ऑक्सीजन को लेना, फिर उसको ऑक्सीडाइज करना, फिर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में चेंज कर देना, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा काम। डिसिंथेसाइज एनर्जी रीच कंपाउंड एटीपी, और यहीं पे क्या होगा, भोजन का अर्थात जो भी एनर्जी का फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, उसको बोलते हैं एटीपी फॉर्म। सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सारे काम यही हो रहा, पावर हाउस यही है, पावर स्टेशन नहीं, तो जाहिर सी बात है यहीं पे ज्यादा एनर्जी होगी, और वो एनर्जी होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी किसको बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है। ठीक है, एटीपी द एनर्जी कैरी द, क्या करता है, एटीपी एनर्जी को कैरीज करता है, किसके लिए, सेल्स के लिए, अर्थात सेल्स का ये क्या है, करेंसी है, याद रखना है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या बताया है, पावर सेल बोलते हैं इसको, डबल आउटर मेम्ब्रेन होता है इसके पास, फोल्डेड होता है इनसाइड, इसको हम लोग सिस्टी बोलते हैं, इसका डीएनए राइबोसोम खुद का होता है। ये बैक्टीरिया रेड और आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को एयर से लेना, फिर उसको ऑक्सीडाइज करना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके उसे बाहर। सिंथेसिस एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बनता है, और इसलिए कहा यहाँ पे क्या है, एनर्जी का रिच कंपाउंड एक मिलता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या करता है, एनर्जी को कैरीज करता है, करेंसी। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम है, मैट्रिक्स ग्लैंड है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, अपना डीएनए, इनर मेम्ब्रेन अंदर का, ये मैट्रिक्स है, ये सिस्टी है। इसके बाद है प्लास्टिड, याद रखना, प्लास्टिड, ये क्या है, प्लास्टिड, ये केवल प्लांट सेल में होता है। किसमें होता है, प्लांट सेल। और एनिमल सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना है। और प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, याद रखना।
देर आर ये क्या होता है, दो टाइप्स का होता है इसमें क्रोमोप्लास्ट। एक होता है कलर्ड प्लास्टिड होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्टिड। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं कलर्ड प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है। प्लास्टिड किसे पाया जाता है, प्लांट सेल में ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्ट, इसमें क्या होता है, कलर्ड होता है, इसमें व्हाइट और कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है इसमें। प्लास्टिड है इन द क्लोरोफिल, जो प्लास्टिड होता है ये किसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरे भाग में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या, इसका क्या काम है, हम लोग जानते हैं पहले से ही, फोटोसिंथेसिस में, अर्थात पौधों को भोजन बनाने में काम आएगी। इसका काम क्या है, जो सन के जो लाइट है उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता है, और फिर जल को तोड़ा जाता है, उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, जल के साथ रिएक्ट करके बना देगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो भोजन है उसका। प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर द ऑन डीएनए, इसके भी पास क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है, याद रखना, बस इतना ही, सिंपल, काम खत्म। ये था प्लास्टिड। ठीक है, दो टाइप का था, एक था कलरलेस, एक था कलर्ड, है ना। चलो, इसके बाद है वैक्यूल्स। ये देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ये क्या, स्टोमा, ये क्या है, ग्रेन्यूल, ये क्या, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या, इनर मेम्ब्रेन, ये लुमेन, ये क्या है, थैलाकॉइड, स्टॉम, ये सारा क्या पार्ट्स है प्लास्टिड का, ये प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल। इसके बाद है वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं, एक तो टॉपिक और खत्म हो जाएगा। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल ऑफ द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट। ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है, और स्टोर क्या करता है, ये सॉलिड लिक्विड कंटेंट। ऊपर भी आया था सैक, याद रखना, छोटे छोटे बोल सकते हैं रूम में तरह का। ये क्या करता है, सॉलिड लिक्विड कंटेंट को क्या करता है, स्टोर करता है। ये स्मॉल एनिमल में होता है, एनिमल्स में क्या होता है, छोटा मात्रा में होता है, जबकि प्लांट में इसका बहुत बड़ा आकार होता है, 50 से 90% सेल ऑफ वॉल्यूम। यदि सेल 100% है तो उसमें से 50 से 90% इसी का साइज होगा, वैक्यूल्स का, और एनिमल में बहुत ही छोटा होता है, याद रखना है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल प्रोवाइड करता है ट्रजिडिटी, रिजिडिटी, कितना कठोर होगा प्लांट्स का सेल, ये प्रोवाइड करता है वैक्यूल्स। ऑल्सो स्टोर सब्सटेंसेस लाइक द अमीनो एसिड, इसके साथ साथ ही क्या स्टोर करता है, अमीनो एसिड स्टोर करता है, सुगर, ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स, ये सारे क्या करते हैं, स्टोर करता है वैक्यूल्स। ठीक है, कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स इज द कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स का कवर, सारे वैक्यूल्स का क्या काम है, सारे लोगों के कवर करके रखता है, इसका हम बोलते हैं, इसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट, याद रखना। हेल्प द मेंटेन ऑस्मोसिस प्रोसेस, सेल ऑस्मो रेगुलेशन, और ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है प्लांट्स में। ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी को ऊपर लेके गया है ना, बताया था ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसके बाद छोटा सा खत्म। एनिमल सेल प्लांट में क्या डिफरेंट है, सिंपल सा है, खुद से लिख सकते हो। एनिमल सेल साइज में छोटा, प्लांट सेल बड़ा होती है। एनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं होता है, कोशिका भित्ति। प्लांट सेल के पास सेल वाल होता है। इसमें प्रोटोजोआ, इग्लिना, नो प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड नहीं होता, इसमें प्लास्टिड होता, प्लास्टिड ऊपर बता चुके हैं। इसमें वैक्यूल्स छोटे मात्रा में होता है, इसमें वैक्यूल्स लार्ज मात्रा में होता है, जस्ट बताया है। इसका कॉम्प्लेक्स आकार होता है, प्रोमिनेंट गोल्जी अपार्टस, इसका क्या होता है, सिंपल यूनिट, खत्म। इस तरह से हम लोग एक ही क्लास में सारा चैप्टर्स, ये फर्स्ट चैप्टर्स हम लोग खत्म कर दिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा इजी में समझाए हैं, सिंपल फॉर्म में समझाए हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल।
थैंक यू।